मैक्ट्रॉनिक्स। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ मैक्ट्रॉनिक्स, जिन्हें कि JEM कहते हैं। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 2 3 4 5, यानी कि यूनिट 1 to यूनिट 5 तक मैं आपको सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। तो कौन से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो भी आपको अगर आप पढ़ लेते तो फिर बैक तो नहीं लगेगा, आप पास हो जाओगे आराम से। तो ठीक है, कोई ज़रूर नहीं है कि आप अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तब भी आप उसको अगर पढ़ लेते तो पास हो जाओगे। तो डोंट वरी, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट इंपॉर्टेंट, मैं आपको सारे यूनिट बताऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो 5 से 10 मिनट की होगी, आपको देखना है पूरा। ठीक है, और ना आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ बीम। क्या है? टाइप्स ऑफ बीम्स अंडर, क्या है? अंडर वेरियस लोड्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम्स आपसे पूछ सकता है और अंडर वेरियस लोड अगर पूछेगा तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? स्ट्रेस स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रटाइल। अब देखो आपको इसकी जो है डक्टाइल्स और ब्रटाइल्स, उसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम भी बनाना है, और इसके जो मटेरियल्स हैं कौन से यूज़ होते हैं, क्या होते हैं, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको ये तो बनाना है। अगर आप डायग्राम बना के और डक्टाइल्स ब्रटाइल्स, देखो ये इसमें 3 क्वेश्चन भी बन सकता है, बट ये एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन मैंने पूछे 10 मार्क्स का। अदरवाइज इसका आपको इस तरह से पूछ सकता है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाइए और डक्टाइल और ब्रिटिल। ठीक है, यानी कि डक्टिलिटी या फिर ब्रिटिलिटी, इस तरीके से उसकी एडवांटेज या फिर उसके जो है एडजेक्टिव या फिर इस तरीके से उसके कुछ पॉइंट्स पूछ सकता है। तो डक्टाइल या ब्रिटाइल जो भी है आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, क्या है? शेयर फोर्स। क्या है? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन बीम्स एंड शेयर फोर्स। क्या है? देखो इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो ये आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन बीम्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। क्या हो गया? शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन बीम्स, ये अलग क्वेश्चन है। और उसके अलावा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखो ये मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, अब दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, एक तो होगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन बीम्स, दूसरा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या फिर ये वाला शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, और जब एग्जाम दे के आना तो आप लोग जरूर मुझे बताना। चौथा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एंड, क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लोड। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन लोड या फिर इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशनशिप। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन लोड्स, एक तो ये हो गया, या फिर मैंने यहाँ पे लिखा इलास्टिक, क्या है? इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर रिलेशनशिप भी देख लेना एक बार। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट है बेसिक कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। क्या है? बेसिक कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कॉन्स्ट्रेन, क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक। अब आपने अभी 2-3 साल पहले जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का बहुत तेज जो है ये उठा था मुद्दा ये। तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक और RD आपको पता होगा, वहाँ पे जो कार वगैरह चलती है, तो 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम में नहीं भी आता है ना, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट, आगे आपको हमेशा काम आएगा। कहीं आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे और आपका अगर जो है मैकेनिकल ब्रांच है या फिर मैकेनिकल ब्रांच वालों को तो मोस्टली पूछेगा ये क्वेश्चन एग्जामिनर, या फिर अदर ब्रांच जैसे इलेक्ट्रिकल वाले से भी पूछ सकता है, बट उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपको ज़रूर एक बात देख लेना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। अगर कुछ नहीं देखना तो कम से कम इतना देख लेना कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, या फिर एडवांटेज ऑफ 4 स्ट्रोक या फिर डिसएडवांटेज ऑफ 4 स्ट्रोक, यानी इस तरीके से देख लेना 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या होता है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक SI एंड CI इंजन। तो ये देखो अगर आएगा 10 मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स अगर आपने इसमें थोड़ा लिख लिया 1 से 1.5 पेज, तो 10 मार्क्स आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो हो गया 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, और इसका कंस्ट्रक्शन भी पूछ लिया, वर्किंग कुछ 4 क्वेश्चन इसमें बन गए। ठीक है, और SI इंजन CI इंजन 5 से 6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड है, तो इसको अच्छे से देखना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया। बात करते हैं तीसरा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मेरिट्स एंड डिमेरिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार देख लेना, आ भी सकता है एग्जाम में। चौथा है आपका
मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या है मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप। अब देखो मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसको देख लेना अच्छे से। कुछ फिर आती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 देखो मैं आपको बता दूं, यूनिट नंबर 3 में अगर फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी देखो वर्किंग पे, अब जितने सारे यूनिट्स है इसमें सभी वर्किंग पे पूछा है, कंस्ट्रक्शन में पूछा है, तो इसलिए आप कंपोनेंट पे पूछा किसी में, तो इसलिए अच्छे से इसको सारे यूनिट देखना है। तीसरी एक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक, क्या है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस, ठीक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। और फिर आपका आता है पंप, क्या है एंड पंप एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है यहाँ से हो गया अलग हो गया और ये हो गया अलग, क्या है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस। दूसरा आपका पंप एंड देयर क्लासिफिकेशन, तो ये देख लेना, ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज। फ्लूइड प्रॉपर्टीज ये अलग क्वेश्चन है, एंड कनेक्ट एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, एंड उसके अलावा कंटिन्यूटी के साथ एक इक्वेशन और है यहाँ पे, बर्नौलीज पूछेगा या तो कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर इक्वेशन से आएगा तो दो तो एक कन्फर्म है, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो बर्नौलीज इक्वेशन देख लेना, बर्नौलीज इक्वेशन और ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन और फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं या फिर एक क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। तो चांसेस तो ये इस तरीके से आपसे पूछेगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर जो है इसका क्या नाम है बर्नौलीज इक्वेशन, दोनों पूछ सकता है, या फिर आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज भी पूछ सकता है, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन भी बनेगा तो आपको 10 मार्क्स का आएगा। तो इसको तीनों देख लेना। चौथा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। अब न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होता है, इसको भी आपको देख लेना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अभी डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लेंदी जाएगी, इसलिए यूनिट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी। अब देखो इसमें 2 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूरेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बात करें कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या मेंशन है, एरर इन मेजरमेंट, क्या है एरर इन मेजरमेंट एंड कैलिब्रेशन और टेम्परेचर, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। लेकिन ये एरर इन मेजरमेंट इसके आने के चांसेस 75 to 95% है, और कैलिब्रेशन और टेम्परेचर इसके आने के 20% चांसेस हैं। तो कैलिब्रेशन देख लेना क्या होता है और इसके अलावा टेम्परेचर क्या होता है इसमें यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। फिर बात आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एंड बेसिक ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल विद एग्जांपल। अब देखो एलिमेंट ऑफ कंट्रोल ये अलग हो गया, एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम से कम एक क्वेश्चन लेंदी यानी कि 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। तो एक तो ये पूछ सकता है आपसे एलिमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और तो अगर आपसे बने, अगर आपके पास टाइम है तो ये तो देखना ही बेसिक ऑफ ओपन एंड क्लोज लूप कंट्रोल विद एग्जांपल। एक क्वेश्चन और देखना कंट्रोल का, मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अगर आप लोगों ने आप सोच रहे हो कि टाइम कहाँ है, आप तो देखो अभी तो कुछ आपने पढ़ा होगा, जो इसमें से पढ़े इसको छोड़ दो, यानी जो इसमें से मैंने बताया है जो पढ़ चुके हो छोड़ दो, जो नहीं पढ़े हो वो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में। बाकी मैंने प्रीवियस ईयर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाई थी मैक्ट्रॉनिक्स, उसको भी जाके देख सकते हो, उसको भी टाइम है तो उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर आता है यूनिट नंबर 5 जो लास्ट यूनिट है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैक्ट्रॉनिक्स, यानी मैक्ट्रॉनिक्स का फ़ायदा और नुकसान क्या है, उसके अलावा एंड अब देखो यहाँ से मैंने मैक्ट्रॉनिक्स ऑटोट्रॉनिक्स भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ऑटोट्रॉनिक्स। अब ये पूछ सकता है ना कि डिफरेंस बिटवीन मैक्ट्रॉनिक्स ऑटोट्रॉनिक्स, इस तरीके से पूछ सकता है, ऑटोट्रॉनिक्स क्या होता है और मैक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, दोनों देख लेना। ऑटोट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोट्रॉनिक्स है, ये इधर वाला मैक्ट्रॉनिक्स है, दोनों आपको देख लेना, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है आपका टाइप्स ऑफ सेंसर। अब देखो टाइप्स वाले क्वेश्चन में हमेशा कहता हूँ कि पढ़ लिया करो, टाइप्स ऑफ सेंसर एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्या है टाइप्स ऑफ सेंसर इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर भी इंपॉर्टेंट है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं इसका देखो ये अलग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सेंसर, उसके अलावा ये अलग क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे गियर्स एंड इस टाइप्स। अब गियर क्या होता है, उसके टाइप क्या है, फिर ये भी देख लेना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यानी लास्ट क्वेश्चन, प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स, क्या होता है प्रेशर कंट्रोल वाल्व एंड
डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। अब देखो दो वाल्व है, ठीक है, एक तो हो गया प्रेशर कंट्रोल वाल्व, दूसरा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर आएगा, तो इसलिए अच्छे से देख लेना। अगर आएगा तो हो सकता है 5 नंबर या फिर 10 मार्क्स, दोनों पूछेगा 10 मार्क्स का, अदरवाइज 2 नंबर का पूछेगा, 2 नंबर या 10 नंबर का, सॉरी। तो प्रेशर कंट्रोल वाल्व एंड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या होता है देख लेना। अगर आपके पास टाइम है तो 2 से 3 क्वेश्चन मैंने और लिख दिया, इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये आएगा 10 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर एंड स्ट्रेन, ये देख लेना। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ से रेफ्रिजरेशन फॉर कैलकुलेशन, क्या है, रेफ्रिजरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीओपी, रेफ्रिजरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीओपी। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन प्रोडक्शन सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन प्रोडक्शन सिस्टम, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट इन प्रोडक्शन सिस्टम। तो सारे तीनों क्वेश्चन अगर टाइम में देख लो, अदरवाइज ये दोनों तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये तीसरा मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने यूनिट 5, यूनिट 3, 4, 5 सब कुछ बता दिया। बाकी दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप लोग सब्जेक्ट तो बताते हो, जैसे आपने बोला कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो अपलोड कर दूँ, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दिया कि मेरा एग्जाम इस दिन है, तो मैं उस वीडियो को जल्दी बना दूंगा ना जिसका एग्जाम पहले होगा। तो इसलिए आप लोग एग्जाम डेट भी लिखा करो और ब्रांच भी और सब्जेक्ट का नाम, 3 चीज़ लिखा करो कम से कम। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आई होप आपका एग्जाम्स अच्छा हो रहा होगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।